आपको याद होगा, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक आदेश दिया था। आदेश ये था कि डॉक्टर्स अब मरीजों को सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखेंगे, ब्रांडेड दवाएं नहीं लिखेंगे। और अगर डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते तो डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा आयोग के इस फैसले ने डॉक्टर्स के बीच हड़कंप मचा दिया था। सरकार के इस आदेश का राष्ट्रीय मेडिकल एसोसिएशन जोरदार विरोध कर रहा था और आखिरकार डॉक्टरों के भारी विरोध के बाद चिकित्सा आयोग ने अपना ये फैसला पलट दिया। क्या है ये फैसला लेने और फैसला पलटने की पूरी कहानी, आइए बताते हैं आपको। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन में कहा गया था कि डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाएं लिखने के बजाय जेनेरिक दवाएं लिखेंगे, क्योंकि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में ज्यादा सस्ती होती हैं। बस इसी फैसले को अब पलटा गया है। तो सबसे पहले जेनेरिक दवाएं और ब्रांडेड दवाओं के बीच का अंतर जान लीजिए। ब्रांडेड दवाएं महंगी होती हैं, जबकि जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं। एक ही कंपनी जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों दवाएं बना सकती है, लेकिन उनके प्राइसेस में अंतर होता है। आमतौर पर जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में एक ही तरह का केमिकल सॉल्ट होता है। जेनेरिक दवाओं का कोई ब्रांड नहीं होता। जेनेरिक दवाएं जिस सॉल्ट से बनती हैं, उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि बुखार की दवा पैरासिटामोल, ये अपने सॉल्ट नेम से ही बाजार में बेची जाती है। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में बेसिकली ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्वाद और रंग का अंतर होता है। इसे इस तरह से समझिए कि जब कोई दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो ये ब्रांडेड दवाई हो जाती है, जबकि जेनेरिक दवाइयां इसीलिए सस्ती होती हैं क्योंकि ये किसी ब्रांड की नहीं होती और इनकी मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा नहीं होता। इसे और आसान तरीके से समझिए कि अगर आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बुखार की जो जेनेरिक दवा है वो लिखेगा, जैसे कि पैरासिटामोल। वो पेनाडोल या कैलपॉल जैसी दवाएं नहीं लिखेगा। बुखार की दवाएं ये भी हैं, मगर इसीलिए नहीं लिखेगा क्योंकि ये ब्रांडेड दवाएं हैं। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 40 से 80% तक सस्ती हो सकती हैं, और डॉक्टर्स इसी चीज का विरोध कर रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि ज्यादातर जेनेरिक दवाओं का क्वालिटी टेस्ट नहीं होता, इसीलिए जेनेरिक दवाएं मरीजों के लिए फायदेमंद हो ये जरूरी नहीं है। डॉक्टर्स लगातार कह रहे थे कि जेनेरिक दवाओं को अगर कंपलसरी करना है तो पहले दवाओं की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स इसीलिए भी इस फैसले का विरोध कर रहे थे क्योंकि डॉक्टरों को डर था कि जेनेरिक दवाओं से अगर मरीज ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर्स की काबिलियत पर सवाल उठेंगे और इनसे उन्हीं की छवि खराब होगी। अगर डॉक्टर्स कोई ब्रांडेड दवाइयां प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकते तो फिर इन दवाइयों का अप्रूवल ही नहीं होना चाहिए। आखिरकार डॉक्टर्स का यह विरोध रंग लाया और चिकित्सा आयोग ने यह फैसला वापस ले लिया। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जब यू टर्न ही लेना था तो फिर चिकित्सा आयोग ने यह आदेश दिया ही क्यों? दरअसल चिकित्सा आयोग को डर था कि फार्मासिस्ट, फार्मा और डॉक्टर्स के गठजोड़ से ब्रांडेड दवाओं के नाम पर मरीज को ठगा जा रहा है। इसीलिए ब्रांडेड दवाएं ना लिखने का फरमान सुनाया गया था। तो फिर अब सवाल यह है कि क्या अब वो गठजोड़ काम नहीं करेगा? ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।